क्या रहाणे और पुजारा का टेस्ट करियर खत्म? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे जहां पर हमने आपसे पूछा था कि क्या टीम इंडिया यंगस्टर्स की तरफ जाएगी या फिर एक्सपीरियंस की तरफ जाएगी। ये सवाल तब उठा था जब विराट कोहली ने अपने आप को 2 मैच के लिए अनअवेलेबल बता दिया था, लेकिन उस टाइम पर सिलेक्शन हुआ था रजत पाटीदार का। इंतजार सरफराज का भी था, लेकिन पहले मैच में जो टीम आई थी उसमें रजत पाटीदार का नाम था, तो ये बात मान ली गई थी कि ठीक है, आप रहाणे और पुजारा की तरफ नहीं देख रहे हो। लेकिन अचानक से केएल राहुल इंजर्ड हो जाते हैं। केएल राहुल जो चौथे नंबर पर खेल रहे थे विराट कोहली की जगह पर, रजत पाटीदार को मौका नहीं मिला था और जडेजा भी इंजर्ड हो जाते हैं। मतलब 2 खिलाड़ी आपकी टीम से अचानक से बाहर चला आता है। फिर एक बार और सवाल होता है कि अब क्या वापस आएंगे पुजारा, क्योंकि पहले मैच में हमने देखा कि दूसरी इनिंग में हमारे जो बल्लेबाज हैं जहां पर रुकने की जरूरत थी वो नहीं रुक पाए। उस टाइम पर लोगों को पुजारा बहुत याद आए, रहाणे बहुत याद आए, क्योंकि वो इस तरह के खिलाड़ी हैं जो एक छोर पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो लगा कि हो सकता है अब पुजारा वापस आएंगे। तो वही सवाल दोबारा से आ गया कि क्या बीसीसीआई यंगस्टर्स की तरफ जाएगी या एक्सपीरियंस की तरफ जाएगी, क्योंकि अब अगर आप यंगस्टर्स की तरफ जाओगे तो आपकी टीम बिल्कुल नई हो जाएगी। और वही हुआ, आपने रहाणे और पुजारा को एक बार फिर से ओवरलुक कर दिया। आपने उनको नहीं देखा, उनके बजाय आपने सरफराज को देखा, उनके बजाय आपने सौरभ को देखा, उनके बजाय आपने वॉशिंगटन सुंदर को देखा और उन्हें टीम में ले लिया। तो इससे ये बात साफ साफ तय है, क्योंकि ये 5 मैच की टेस्ट सीरीज है। इसके बाद आपको आईपीएल खेलना है, फिर टी20 वर्ल्ड कप खेलना है और फिर आगे आने वाली भी जो टेस्ट सीरीज हैं, जब आप यहां पर मौका उनको नहीं दे रहे हो तो ये बात साफ है कि आगे के लिए आप टीम तैयार कर रहे हो, आप अपनी फ्यूचर टीम तैयार कर रहे हो। और उस फ्यूचर टीम में आपके पास पुजारा नहीं दिखेंगे, आपके पास रहाणे नहीं दिखेंगे। हालांकि पुजारा लगातार खेल रहे हैं, लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने 20,000 रन कंप्लीट करे हैं, उन्होंने अभी हाल ही में एक डबल सेंचुरी भी लगाई है। तो अपने एंड से वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनका कहना भी यही है कि मेरा काम है खेलना, परफॉर्म करना, टीम अगर मुझे बुलाती है आई एम ऑलवेज देयर। तो अब ऐसा लग रहा है कि पुजारा और रहाणे को पूरी तरह से टाटा बाय बाय कह दिया गया है, क्योंकि यहां पर जहां पर एक्सपीरियंस की जरूरत है, खास करके दूसरे मैच में जब आपके पास विराट कोहली नहीं है, जब आपका केएल राहुल नहीं है, जब आपके पास रविंद्र जडेजा नहीं है, तो आपको जरूरत है एक्सपीरियंस की। और खास करके ये भी जब शुभमन गिल नहीं चल रहे हैं, जब श्रेयस अय्यर नहीं चल रहे, मतलब आपके पास जो खिलाड़ी हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है और जो खेल रहे थे वो आउट ऑफ टीम हो गए। तो अब यहां पर जब पुजारा और रहाणे को सिलेक्ट नहीं किया गया तो ये बात साफ हो गई है कि रहाणे और पुजारा का टेस्ट करियर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब देखते हैं इनको फेयरवेल मैच मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आज भी फैंस बात करते हैं कि बहुत कुछ किया गया टीम के लिए, इन्होंने बहुत कुछ करा, लेकिन इनको फेयरवेल मैच नहीं मिला। तो अब खैर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, ये 2 नाम, इनको फेयरवेल मिलता है या नहीं मिलता है, ये इनके फैंस का जरूर सवाल होगा। लेकिन जो सरफराज, जो सौरभ और जो वॉशिंगटन सुंदर के फैन होंगे वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि स्क्वाड में तो शामिल हो गए। अब स्क्वाड में शामिल हुए हैं, टीम में शामिल हो पाते हैं या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या टीम में ये शामिल हो पाएंगे और क्या चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को एक फेयरवेल मैच मिलेगा? या फिर दूसरा सवाल ये कि क्या ये एक फेयरवेल मैच डिजर्व करते हैं? मेरे हिसाब से तो करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है क्रिकेट के लिए। आपको क्या लगता है, अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।